जहां खाई थी राहुल गांधी ने कबाब, वहीं बीजेपी सुनेगी मन की बात। जी हां, इस वक्त मैं जामा मस्जिद इलाके में उसी अल जवाहर रेस्टोरेंट के ठीक सामने मौजूद हूं, जहां रमजान के दौरान राहुल गांधी आए थे और उन्होंने यहां कबाब खाया था। लेकिन अब जो प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड जो 30 अप्रैल को होने जा रहा है, अब इसी रेस्टोरेंट में दिल्ली बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि 300 से लेकर 500 लोग यहाँ पे मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। तो ये अल जवाहर रेस्टोरेंट है और आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये तैयारी होगी। और इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं अख्तर कुरैशी साहब, जो इस अल जवाहर रेस्टोरेंट के ऑनर हैं, मालिक हैं। अख्तर जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि राहुल गांधी आए थे, आपने कहाँ उन्हें बिठाया था, कौन सी जगह आए थे, कहाँ खाए थे? राहुल गांधी जी आए थे, ये यहीं बैठे थे। थोड़ा मेरा रेनोवेशन चल रहा है तो बिल्कुल यहीं फर्स्ट टेबल पे ही बैठे थे और हमें तो खैर पता नहीं था आने वाले हैं। आधे घंटे पहले ही थाने की जब पुलिस आई तो उसके बाद हमें पता चला कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं। अच्छा। और ठीक है, बहुत अच्छे कस्टमर, हमें पैसे दे के गए। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। राहुल जी से पैसे ले लिए? सर मैंने मना करा था लेकिन बहुत जिद करके पैसे दे के गए। अच्छा, पैसे दे के जी। अच्छा, तो आप बताइए, आप बीजेपी के मन की बात जो 100वां एपिसोड प्रधानमंत्री का हो रहा है 30 अप्रैल को, उसे लेकर दिल्ली बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने इसी रेस्टोरेंट में तैयारी की है। तो कैसे तैयारी की है, क्या तैयारी है, कितने लोग सुनेंगे? सर मैं खुद माइनॉरिटी मोर्चा में एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और इसमें मुझसे आतिफ रशीद साहब ने मुझसे कांटेक्ट किया कि इस बार मोदी जी मुसलमानों से पर्सनली मतलब मन की बात करना चाहते हैं मुस्लिम समाज के बारे में। ये है कि ये मन की बात बहुत खास है अख्तर भाई, क्योंकि ये 100वां मन की बात है और बीजेपी बहुत तैयारी कर रही है। तो यहाँ पे ये आपने पूछा कि यही रेस्टोरेंट वो क्यों चुन रहे हैं, इसलिए कि राहुल गांधी आए थे? नहीं, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि राहुल गांधी की वजह से। बस मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी में। तो उन्होंने जी मुझसे कि ये हमारे को 2 घंटे के लिए मिल सकता है। मैंने नहीं जी, कोई बात नहीं, हम तो मोस्ट वेलकम। केजरीवाल भी है, राहुल जी है और मोदी जी आए तो मेरा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद होगा कि वही इतने बड़े लोग चाहे वर्चुअली आ रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। अच्छा, तो ये रेस्टोरेंट का ये पहली मंजिल पर हम लोग आ गए। अख्तर भाई, आप मुझे बताइए कि जो रविवार को जो मन की बात का प्रसारण होगा उसके लिए कहाँ स्क्रीन लगाएंगे, कहाँ तैयारी है? आप आइए। जी जी बिल्कुल। तो हम आपको ये दिखाते हैं कि अब हम लोग अल जवाहर रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिल पर आ गए हैं और अख्तर कुरैशी जो ऑनर हैं वो हमारे साथ हैं। ये 2nd फ्लोर है आपके रेस्टोरेंट का? जी जी। यहाँ पे ये मेरी स्क्रीन सामने लग रही है बड़ी दीवार पे और यहाँ सारी चेयर्स होंगी और जिसमें मैं खुद भी बैठ के सुनूंगा क्योंकि मैं मोदी जी का काम बहुत पसंद करता हूँ और वो क्या बात करना चाहते हैं मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो सुनने के लिए। अच्छा, तो ये जगह है, मैं आपको दिखाऊं कि अख्तर जी ने जानकारी दी है कि ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं दूसरी मंजिल का वो हिस्सा अल जवाहर रेस्टोरेंट का जहाँ पे ये स्क्रीन लगेगी और ये जो आप पूरा हॉल देख रहे हैं इसी स्क्रीन के सामने यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता यहाँ बैठेंगे और बैठकर मन की बात सुनेंगे। अब सियासी गलियारे में ये चर्चा बड़ा जोरों पर है कि राहुल गांधी रमजान के मौके पर अल जवाहर आए तो बीजेपी यहाँ मन की बात का आयोजन कर रही है। हालांकि जो ऑनर हैं अख्तर कुरैशी, उनका साफ तौर से कहना है कि कोई भी दल के लोग आए हमारे लिए तो सब ग्राहक है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे इनका कहना है कि ये भी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े हैं, लिहाजा मन की बात के आयोजन को लेकर आप भी एक्साइटेड हैं, आप भी सुनना चाहते हैं? बहुत, मैं हमेशा सुनता हूँ और मुझे बहुत पसंद है। देखिए, अब मैं लोगों से यही कहूँगा कि आप पार्टी और इसके बारे में ना सोचें, जो हमारे मोदी जी काम कर रहे हैं आप उसके बारे में सोचें। और मैं खुद बहुत पसंद करता हूँ उनके काम, जो उन्होंने इतने काम करे। हमारे बिजनेस बहुत बड़े हैं, जैसे हमें उम्मीद नहीं थी कि कोरोना के बाद हम इतनी जल्दी दोबारा खड़े हो सकते हैं। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि हमें तो लग रहा था हमें ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा दोबारा, लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं हुई। कोरोना के बाद हम बहुत जल्दी सर्वाइव कर गए। जी। तो आप भी अल्पसंख्यक मोर्चा पूरी तैयारी करेगी इसी मंजिल पे और यहाँ कितने लोग तकरीबन? सर जितनी 100-125 सीटें आएंगी वो यहाँ लोग बैठेंगे। हाँ, नीचे वैसे थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करा है, तो वो प्रेस मीडिया के लिए और जो मेरे कार्यकर्ता हैं उनके लिए नीचे, और इसमें हम बैठ के बात सुनेंगे। कह रहे हैं कि पूरा हॉल खचाखच भरा रहेगा, 200 से 300 लोग यहाँ बैठेंगे, सुनेंगे और इसको लेकर पूरी तैयारी है। नहीं, ये टेबल सट जाएंगी, यहाँ सिर्फ चेयर्स होंगी। हाँ, सिर्फ चेयर्स। तो बिल्कुल आप देखें कि ये अख्तर कुरैशी जी हैं, अल जवाहर रेस्टोरेंट के ऑनर हैं और ये दूसरी मंजिल पे ये जगह है जहाँ पे मन की बात का स्क्रीन लगेगा और ये जो जगह आप देख रहे हैं हॉल में, ये कुर्सियाँ इस तरीके से यहाँ लगाई जाएंगी और इसी पे बैठकर लोग मन की बात सुनेंगे। लेकिन अब ये भी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से कहा जा रहा है कि जहाँ राहुल गांधी ने खाई थी बिरयानी, वहाँ बीजेपी के जो मुस्लिम समर्थक हैं वो सुनेंगे मोदी जी के मन की बात और देश के
विकास की कहानी। राहुल गांधी रमज़ान के मौके पे जामा मस्जिद इलाके में अल जवाहर रेस्टोरेंट में गए थे। अब दिल्ली बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से वहाँ पे मन की बात कार्यक्रम की भव्य तैयारी चल रही है, होने जा रहा है, तो इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए, इसको ये जोड़ना मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा कि राहुल गांधी वहाँ गए थे। हम लगातार जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, चाहे वो जामा मस्जिद का हो, दिल्ली में ख़ास करके जाकिर नगर, बटला हाउस, सिलमपुर, त्रिलोकपुरी, बाहरी दिल्ली के कुछ इलाके, जिसमें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यक्रम हैं उनको लेके कार्यक्रम करते रहते हैं, लोगों में अवेयरनेस फैलाते रहते हैं। जब ट्रिपल तलाक जैसा ऐतिहासिक फैसला आया था तब भी हमने इन इलाकों में जाके अल्पसंख्यक वर्ग के बड़े समुदाय मुस्लिम वर्ग से संपर्क किया था और उन्हें बताया था कि एक काला अध्याय जो बहनों के साथ चल रहा था उसको ख़त्म किया। हमने वो जगह अल्पसंख्यक मोर्चा दिल्ली ने इसलिए चिन्हित किया है क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है जामा मस्जिद का। वहाँ पे जब बड़े एलईडी पे मन की बात को देखा जाएगा, सुना जाएगा, तो उसका मैसेज जो अब तक लोगों के अंदर एक भाव ये आया है कि भारत के प्रधानमंत्री सबसे जुड़े मन की बात के थ्रू। मन की बात एक ऐसा कार्यक्रम रहा जिसमें उन्होंने बड़े बड़े संदेश दिए, बड़े बड़ी बातें कही हैं, और अल्पसंख्यक वर्ग के मुस्लिम समुदाय के लिए तो मन की बात में कई बार प्रधानमंत्री ने मन की बात के द्वारा संदेश दिया, चाहे वो पवित्र रमज़ान को लेके हो, उसके बारे में लंबी चर्चा उन्होंने करी मन की बात में पिछले साल। अभी उन्होंने ईद का संदेश जो दिया, शुभ संदेश जो देना होता है वो दिया उन्होंने। और ख़ास करके जितने भी कार्यक्रम होते हैं और लोगों में मन की बात को लेके बहुत उत्साह है, त्यौहार की तरह मनाएंगे इस बार जिस तरीके से ईद को मनाया है। मेरी अभी कुछ मुस्लिम इलाके में, बटला हाउस जो इलाका है, जाकिर नगर का इलाका है, ओखला का जो इलाका है, इसमें मुसलमानों से मेरी बात हो रही थी तो वो बड़े उत्साहित हैं। उन्हें वो ये कह रहे थे कि हम ईद की तरह इसको मनाना चाहते हैं। मैंने उनसे जब ये बात कही कि हम लोग आपके साथ सुनना चाहते हैं तो उन्होंने वेलकम किया है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। नरेंद्र मोदी जी की जो क़यादत है, नरेंद्र मोदी जी की जो नेतृत्व है, वो अब 135 करोड़ भारतीयों के दिल में उतरी हुई है, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग का बड़ा समुदाय मुस्लिम वर्ग है। उसको भी लगता है कि हम पीछे ना छूट जाएं। हमें जो अब तक लोगों ने एक तरीके से भ्रमित किया, भर्म में रखा, डराया भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन मोदी जी ने तो कभी इस तरीके का कोई संदेश आप पिछले उनके पूरे कार्यकाल में देखेंगे उसमें मुसलमानों को जोड़ने की बात कही है। मुसलमानों को हर कार्यक्रम में जो नीचे तक क्रियान्वित किया क्या कर्तव्य मान के उसमें उनको जोड़ा है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास देना हो, उज्ज्वला योजना के तहत बहनों को गैस सिलेंडर देना हो, जनधन योजना के तहत खाते खोलने हो, उसमें भी मुस्लिम वर्ग के महिलाओं को, मुस्लिम वर्ग के पुरुषों को पूरा का पूरा सम्मान दिया गया। और इसका माध्यम कहीं ना कहीं मन की बात, क्योंकि मन की बात बहुत सरल तरीके से, बहुत इजी वे में जो एक जनरल मास समझ सकती है, वो अपना समय निकाल के हर बारी सुनती है। इस बार क्योंकि 100वां एपिसोड है, ऐतिहासिक एपिसोड है, और इस 100th एपिसोड में मुझे लगता है कि भारत के हर व्यक्ति प्रधानमंत्री के संदेश को सुनेंगे, एक तरीके से उत्साह में, एक तरीके से उसको त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करेंगे। इसी श्रेणी में चाहे वो जवाहर रेस्टोरेंट हो जामा मस्जिद का, वहाँ पे हमने थोड़ा सा उसको आइकॉनिक करने के लिए बड़ा भव्य बनाने की कोशिश करी है, जिससे एक और अच्छा संदेश पूरे दिल्ली में, पूरे भारत में जाए। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी से बीजेपी ऑब्सेस्ड है और राहुल जी चले गए हैं तो इनको भी यही प्लेस दिख रहा है, जामा मस्जिद में और कोई जगह नहीं दिखी। नहीं, जगह क्यों चुना जहाँ राहुल जी गए थे? सेंट्रलाइज है, और वहाँ पे जिस दिन राहुल गांधी गए थे उससे पहले से कार्यक्रम तय था वहाँ के लोकल एमपी डॉक्टर हर्षवर्धन जी का, वो वहाँ गए भी थे। और हम कार्यक्रम जब भी करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, वही जवाहर रेस्टोरेंट के सामने वाली जो जगह होती है वो वहाँ होती है। इस बार हम उनके रेस्टोरेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पे को इस तरह की टीका टिप्पणी करने से कोई ऐसा बहुत बड़ा फ़ायदा तो हो नहीं रहा है। कांग्रेस की उसी जामा मस्जिद के इलाके में पिछले 7-8 सालों में जो भी इलेक्शन हुए हैं उसमें ज़मानत जब्त हुई है, तो कांग्रेस को ये सोचना होगा कि वो जो
तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का केंद्र बिंदु मुस्लिम वर्ग को मान के वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही थी, आज मुसलमान उनके साथ नहीं है, क्योंकि उसको सच्चाई समझ में आ गई। उसे ये बात समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन वो समझ गए कि मुसलमानों को अब तक कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें कंधे से कंधा मिला के साथ सब वर्गों के साथ चलने के लिए कह रही है, और साथ चलेंगे तो उनके आने वाली जनरेशन को, उनके आने वाले मुस्तकबिल के जो बच्चे हैं उसको उनको फ़ायदा दिख रहा है। हम किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो स्कूल और कॉलेज में हैं, उनको अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से वजीफ़ा दिया जाता है। जो उस्ताद के हुनरमंद लोग हैं, जो तरह तरह की कलाओं में माहिर हैं, उनके लिए भारत की सरकार अलग अलग प्लेटफॉर्म दे रही है। तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है। बिना वोट की चाह के प्रधानमंत्री ने कितनी बड़ी बात कही है। भारत का कोई नेता इस तरह की बात कर सकता है क्या कि आप मुस्लिम वर्गों में जाएं, वहाँ के इंटेलेक्चुअल से मिलें, बोहरा समाज से मिलें, वहाँ नीचे तबके से मिलें, जो बिल्कुल लास्ट लाइन में खड़ा हुआ है मुसलमान, उससे मुलाकात करें, लेकिन वोट की चाह नहीं रखें। ये कांग्रेस जिस दिन कर लेगी, कांग्रेस मुझे लगता है रिवाइव करने लगेगी। कांग्रेस सिर्फ इसी तरह के कटाक्ष, हमारे उर्दू का एक वर्ड है इश्तियाल अंगेजी, जब तक करती रहेगी, वोट नहीं मिलेगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। काम करिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है।